फ्लिपकार्ट की मनमानी तो देखो 14 यहाँ पर ऑफ़र्स ऑलरेडी यानी कि प्रमोशन फ्लिपकार्ट ने हमारे अकाउंट पे ऑप्ट इन कर दिए हैं, यानी कि प्रमोशन लगा दिया है अपने तरफ से। अब इसमें से कुछ तो हमने भी लगाए थे, कुछ को हमने ऑप्ट आउट कर लिया है, कुछ पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो क्या चल रहा है ये फंडा, क्या फ्लिपकार्ट की मनमानी चल रही है जो फ्लिपकार्ट को नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए जो सेलर अवेयर हैं ऑब्वियसली इससे बच जाते हैं, लेकिन जो सेलर अवेयर नहीं है उसका इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और कई बार तो मैंने देखा है कि सेलर्स को बहुत कम रेट में बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्या इसका सोल्यूशन है? मुझे बहुत टाइम से कई सेलर्स मुझे कंटिन्यूसली बोले सर इस पे वीडियो बनाओ, इस पे वीडियो बनाओ, और थैंक यू वेरी मच, ऐसी चीज़ों को आप हाईलाइट करते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पे अगर कोई भी ऐसा इशू और आपको लगता है जो रेगुलर चलता है, सेलर्स का नुकसान हो रहा है, तो आप मुझे बताओ, मैं उसको ज़रूर हाईलाइट करूंगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सेलर्स को अवेयर करना और टैग करना फ्लिपकार्ट को इस वीडियो का लिंक शेयर करके इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पे। ठीक हो गया? चलिए पूरा फंडा समझते हैं। अब होता क्या है, फ्लिपकार्ट में आपने अपना प्रोडक्ट देखिए कहीं ना कहीं लिस्ट कर रखा है। अब आपने उसका एक स्पेसिफिक रेट रखा हुआ है। लेट्स सपोज यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। इस प्रोडक्ट का रेट 468 रुपीज़ है, लेकिन हो सकता है आपने इसका रेट 500 रखा था, लेकिन फ्लिपकार्ट ने इस पर अपने आप से कुछ प्रमोशन लगा दिया और आप सोच रहे थे मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन वो प्रॉफिट फ्लिपकार्ट ने प्रमोशन में दे दिया, क्योंकि फ्लिपकार्ट हमेशा चाहता है कि बायर को फ़ायदा हो। राइट? अब इससे कैसे बचा जाए तो मैं आपको बताता हूँ। आप आ जाते हैं अपने ग्रोथ टैब में, ऑफर्स में। ऑफर्स में आप आते हैं यहाँ पर योर ऑफर में, यहाँ पर आप देखो योर ऑफर वाला टैब में आप आ जाते हैं। आप यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि ऑप्टेड इन कितने ऑफर्स हैं। तो ऑप्टेड इन यहाँ पर 14 ऑफर्स हैं। इसमें से 14 में से आप इसके नीचे देखो ऑल ऑफर 14, लेकिन ऑनगोइंग कितने हैं? 13 हैं। यानी कि इसमें से एक ऐसा है जो या तो देखिए हर ऑफर का एक टाइमिंग होता है, जैसे यहाँ पर देखो हर ऑफर की यहाँ पर टाइमिंग दिख रही है। तो इस टाइप से आपने देखना है कि इस ऑफर की क्या टाइमिंग है और कौन सा अपकमिंग है, कौन सा पॉज हो चुका है, कौन सा एक्सपायर हो चुका है। 3 चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक, सो अभी हम जाएंगे 14 ऑफर्स जो फ्लिपकार्ट ने हमारे अकाउंट पर लगाए हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको हल्का सा। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप इन ऑफर्स को कंटिन्यूअसली देख सकते हो। अब देखिए, चलिए सबसे पहला ऑफर पर क्लिक करते हैं। वो ऑफर है जो फ्लिपकार्ट ने लगाया है, वो है शॉपसी लिस्टिंग प्राइसिंग ऑफर, जो कि एक फाइनल प्राइस पे लगने वाला ऑफर है। जैसे ये लिस्टिंग प्राइस पे लगता है, ये ऑफर की आईडी है। और ये ऑफर संडे 29 जून से स्टार्ट हो रहा है 31 अगस्त तक, यानी कि आप देख लो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने के लिए ये जो है, लगभग 4 महीने का ये प्रमोशन है। ऑफर डिटेल पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि देखिए ये ऑनगोइंग है, अभी भी चल रहा है। और मेरी कितनी लिस्टिंग्स पे ये लग रखा है? मेरी 24 लिस्टिंग्स पर ये अप्लाई हो चुका है, ऑलरेडी अप्लाई हो गया है। अगर मैं कौन सी लिस्टिंग्स पे हुआ है तो उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसमें लिस्टिंग्स कुछ हटानी है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑफर ऑलरेडी चल रहा है। तो ऑप्टेड इन लिस्टिंग, ये वाला आप देख रहे हो डाउनलोड ऑप्टेड इन लिस्टिंग, इसको आपने क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही मैं ये फाइल ओपन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी ये लिस्टिंग्स हैं जिन पर ये ऑफर लगा रखा है फ्लिपकार्ट ने, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स ऑलरेडी रन हो रहे हैं। अब आप ये देखो कि ये क्या प्रमोशन आपने ऑप्ट इन करा था। अगर आपने ऑप्ट इन करा है तो इसको आप लीव कर सकते हो, लेकिन अगर ये आपने ऑप्ट इन नहीं करा था तो राइट साइड बॉटम में आप देखो यहाँ पर ऑप्ट आउट का ऑप्शन है। आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके ऑप्ट आउट मतलब इस प्रमोशन से हट सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये 24 लिस्टिंग में नहीं अपलोड करना चाहता, मतलब इन 24 लिस्टिंग में मैं ये वाला डिस्काउंट नहीं देना चाहता, तो आपने सिंपल क्या करना है, ये सैम्पल CSV फाइल का ऑप्शन है यहाँ पर, इसको आप क्लिक करेंगे, ये सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और जिस लिस्टिंग आईडी में आपको ये ऑफर ऑप्ट इन नहीं करना है उनकी डिटेल्स यहाँ पर आप फैच कर लेंगे, मतलब लिस्टिंग आईडीज यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर ऊपर पहले रिमूव पे क्लिक कर लेंगे। देखिए रिमूव लिस्टिंग आईडीज फ्रॉम प्रमोशन, और यहाँ पर सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड करी थी हमने, वहाँ पे लिस्टिंग आईडी डालेंगे और यहाँ पर अपलोड फाइल पे जाके उस फाइल को अपलोड कर देंगे और सेव कर लेंगे, यानी कि उसके बाद वो लिस्टिंग आईडीज इस ऑफर से हट जाएगी। राइट, अब सिंपल सा फंडा है कि आपके पास यहाँ का पूरा कंट्रोल आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो ये तो था सिर्फ एक टाइप का। दूसरा देखते हैं,
दूसरा ये वाला प्रमोशन है जो कि मे बी, अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि फ्लिपकार्ट ने ये ऑफर डाला है कि आपने करा है, ये आप खुद देखो, क्योंकि आप ही अपने अकाउंट को मैनेज कर रहे हो, आपने नहीं डाला है तो ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट ने ही किया होगा। लेकिन ये वाला ऑफर आप देखो, इस ऑफर में लिखा हुआ है 2872, यानी कि इस ऑफर में अगर 100% डिस्काउंट गया है, मतलब जितना भी डिस्काउंट गया है, 10 रुपये डिस्काउंट गया है, तो उसमें से 72% डिस्काउंट आपका होगा और 28% डिस्काउंट जो है वो फ्लिपकार्ट बियर करेगा। अब इसको मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूं, तो देखिए सिंपल, आपने यहाँ पे डाउनलोड एलिजिबल लिस्टिंग आईडीज पे क्लिक करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप क्या देखते हैं कि आपकी जो ये लिस्टिंग्स हैं, यहाँ पर लास्ट वाला कॉलम देखो, योर डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि अगर 10 रुपये का डिस्काउंट दिया गया इस वाले ऑफर में या 100 रुपये का दिया गया, तो 72 रुपये आप बियर करोगे और बाकी बचे हुए 28 रुपये जो है वो फ्लिपकार्ट बियर करेगा। तो ये मतलब शेयरिंग वाले डिस्काउंट्स होते हैं, ज़्यादातर ऐसे डिस्काउंट्स फ्लिपकार्ट ही लगाता है। तो अगर आपको ये पसंद है तो आप रखो, नहीं पसंद है तो यहाँ पे ऑप्ट आउट कर दो, और इसमें से कुछ हटाने हैं तो कुछ हटा दो। 13 लिस्टिंग्स आपकी इसमें भी गई हुई है। अब आपको एक चीज़ का और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मेरे अकाउंट पे बहुत सारे डिस्काउंट लग गए हैं, अब इनमें से कौन सा कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एक ही लिस्टिंग कई बार बहुत सारे ऑफर्स में चली जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऑफर अलग अलग हैं, जैसे ये फाइनल प्राइस ऑफर डिस्काउंट है, ये अलग है, ये लिस्टिंग डिस्काउंट है, ये भी लिस्टिंग डिस्काउंट है, ये भी लिस्टिंग डिस्काउंट है, तो अगर ऑफर टाइप सेम हो, ये तीनों ऑफर टाइप सेम है, तो और अगर सिंगल लिस्टिंग इन तीनों में एडेड है, तो जो हाईएस्ट वाला है वही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई लिस्टिंग यहाँ भी एडेड है और यहाँ भी एडेड है, दोनों अलग अलग टाइप के डिस्काउंट्स में एडेड है, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे। यानी कि 5% यहाँ है, 5 यहाँ है, तो वो 10 हो जाएगा, और 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 10 यहाँ है और 15 यहाँ है, तो 15 वाला कंसिडर किया जाएगा। ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। तीसरा, 2 टाइप के चीज़ें हमने देख ली, चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है, जिसमें से कि 66 आपको बियर करना है और 34 फ्लिपकार्ट यहाँ पर बियर कर रहा है। लगभग 9% का यहाँ पर डिस्काउंट है। नेक्स्ट डिस्काउंट में देखो आप यहाँ पर गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ, लेकिन इसका फंडा आप समझो, ये ऑनगोइंग चल रहा है। अब यहाँ पर इसमें देखो एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज अ स्पॉन्सर्ड ऑफर एंड नो चेंज इन सेलर सेटलमेंट विल। ऑब्वियसली इसका मतलब इस टाइप के जो डिस्काउंट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं हम स्पॉन्सर्ड ऑफर, इस टाइप के प्रमोशन फ्लिपकार्ट अपने एंड से लगाता है आपके अकाउंट पे। और क्यों लगाता है, क्योंकि इस टाइप के डिस्काउंट में जितना भी 5% ये जो डिस्काउंट है, ये फ्लिपकार्ट बियर करेगा और आपके जो सेटलमेंट है उस पर असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि 100 रुपये का प्रोडक्ट बिका, बायर को 95 रुपये का पड़ा, लेकिन आपको 100 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड ऑफर है, फ्लिपकार्ट ने अपने एंड से लगाया है। और यही रीज़न है, देखिए इसमें 2 लिस्टिंग्स आपकी एडेड है, आप ये भी देख सकते हो। इसमें भी अगर मैं एलिजिबल लिस्टिंग्स डाउनलोड करके आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 लिस्टिंग्स हैं और आपका जो डिस्काउंट शेयर है वो यहाँ पर 0 का है। ठीक हो गया। सो इसको ऑप्ट आउट करने का भी देखिए ऑप्शन कहीं पर नहीं आ रहा है, मतलब इसमें से बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग के लिए करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग हो, और आपका यहाँ पर सेटलमेंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और चलिए एक और डिस्काउंट हम रिव्यू कर लेते हैं। तो ये वाला डिस्काउंट है, इसमें भी आप देखोगे 5% ऑफ है अप टू 50 रुपीज़। ये ऑनगोइंग है, ये हो सकता है आपने करा हो, नहीं करा है तो ऑप्ट आउट कर दो। तो कितने टाइप्स के डिस्काउंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हमने सब समझ लिया। अब जो फ्लिपकार्ट ये अपनी मनमानी कर रहा है, इसके 2 आपके पास सॉल्यूशन है। पहला तो जैसे मैंने बताया कि जिससे आपके सेटलमेंट में असर नहीं पड़ रहा है, वो उसको ऑप्ट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको चलने दो, उससे आपकी शॉपिंग बढ़ेगी। दूसरा, जिसमें ऑप्ट आउट का ऑप्शन आ रहा है, उसको ऑप्ट आउट कर दो, उसमें से कुछ हटाने हैं तो हटा दो। अगर आपको लग रहा है ये मैंने नहीं करा है तो आपको क्या करना है, हर मॉर्निंग में जब भी आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए अपना सेलर अकाउंट ओपन करते हैं, सबसे पहले आपने प्रमोशंस में आना है, प्रमोशन में ऑफर्स पे आना है, और यहाँ पर देखना है क्या आपने 14 ऑफर्स पार्टिसिपेट करे थे, या कल 14 थे, कहीं यहाँ पर 15 तो नहीं हो गया, 16 तो नहीं हो गया, और जो 2 एक्स्ट्रा हैं वो कौन से हैं, उनको आप फटाफट से ऑप्ट आउट करना चाहो तो ऑप्ट आउट कर लो, मतलब जो एक्शन लेना है उस पर ले लो। सो ये सच है कि फ्लिपकार्ट ऑब्वियसली अपने एंड से प्रमोशन अप्लाई कर रहा है सेलर्स के अकाउंट पर, लेकिन उससे बचने के तरीके हैं, अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप उससे नहीं बच पाओगे तो ऑब्वियसली आप लॉस में जा सकते हो। आई होप एवरीथिंग मैंने इसमें कवर कर लिया है। और हाँ, अगर आपने डिस्काउंट नहीं लगाया है, उसके बाद भी फ्लिपकार्ट ने लगा दिया, आपको कम में ऑर्डर आ गया, तो ये आपकी गलती मानी जाती है।
गलत है, बट ये आपकी गलती मानी जाती कि आपने देखा नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ अवेयर रहना ज़रूरी है, और ऐसी अवेयरनेस पे मैं रेगुलर वीडियोस आपको यूट्यूब पर दे देता हूँ, उसके बाद मैं व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूँ, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे जल्दी से जल्दी अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, वहाँ फॉलो कर लेना। मेरी टीम्स के नंबर हैं, सेल्स सीजन का बहुत कम टाइम बचा है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो का, फटाफट से मेरी टीम से कनेक्ट करो, अपना अकाउंट्स चेक कराओ, आगे की प्लानिंग्स ले लो और अभी से सेल सीजन की तैयारी स्टार्ट कर दो। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट। कौन सा अगला इशू है जिस पे वीडियो चाहते हो मुझे कमेंट में बताना।